Hello everyone, this is the video for class 7 from Srijan ICSC Biology written by Veer Bala Rastogi Srijan Publication. Chapter number 1 Tissues हम start करने जा रहे हैं. Let's start. In class 6 you learned that cell is the unit of structure and function of life. All living organisms are made up of cells. In single cell organisms, all the life processes such as nutrition, respiration, excretion, reproduction are performed by a single cell. And in multicellular organisms, cells are specialized to carry out different function and organized into tissues, organs and organ system which collectively form an organism. राइट स्टूडेंट. तो ये जो फर्स्ट इनिशियल पैराग्राफ हमारे चैप्टर का है टिश्यूज़ का, ये हमें जो हमने पिछले क्लास में क्लास 6 में सेल के बारे में स्टडी किया है उसको रिवाइज करा रहा है, क्योंकि जो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ टिश्यूज़. तो आप ये बात जानते हैं कि सेल्स मिल करके ही टिश्यूज़ बनाती हैं, तो इसलिए क्लास 6 में आपने सेल्स के बारे में पढ़ा था. अब इस क्लास में क्लास 7 में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. अब आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो सेल से बने हुए होते हैं. इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो एक सेल के बने हुए हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, भाई ये सभी क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन होगा. न्यूट्रिशन का मतलब डाइजेस्टिव प्रोसेस, रिस्पायरेशन मतलब जो सांस लेने का एक प्रोसेस है, एनर्जी को यूटिलाइज करने का एक प्रोसेस है, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है. तो ये सारे प्रोसेसेस जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमोबिया, पैरामीशियम, जो एक एक सेल से बने हुए हैं, वो उनकी एक ही सेल में ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी का मतलब क्या होता है? कई सारी. जब कई सारी सेल मिल करके एक ऑर्गेनिजम्स बनाती है, सो उसमें अलग अलग सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं जो अलग अलग फंक्शन कैरी करती हैं एंड ऑर्गेनाइज इनटू द टिश्यूज़. अब क्या होती है कि बहुत सारी सेल्स मिल करके बच्चों क्या बना लेती हैं? टिश्यूज़ बना लेती हैं. और टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाता है? ऑर्गेनिजम्स बनाता है. जैसे हम जब छोटे से जब हमारी लाइफ की शुरुआत हुई थी तो वी वर जस्ट अ सिंगल सेल. एक सेल से जब दो स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होता है तो जो जायकॉट बनता है दैट इज़ द फर्स्ट लिविंग सेल. वो एक सेल होती है. फिर उससे फर्दर डिवीजन हो के क्या होता है? बहुत सारी सेल्स बनती हैं, फिर टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ आपस में मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम. ये सब क्या है? अलग अलग ऑर्गन से मिल करके बने हुए हैं. और उसके बाद क्या होता है कि वो सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरा एक ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं. चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में भी जान लेते हैं. सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो ये एक बॉडी पूरी ऑर्गेनाइज्ड है इसका मतलब क्या है. फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब लेवल का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं उनके जो लेवल्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू ऑर्गेनिजम्स. तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग लेवल पे हम उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम प्लांट टिश्यूज़ की जो भी टाइप्स हैं और एनिमल टिश्यूज़ के जो भी टाइप्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है और आप हमारे साथ वीडियोज़ में एंड तक के बने रहें. पूरा लाइन बाय लाइन जो आपकी सृजन आईसीएससी की बुक है उससे मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो जो भी जितने भी पार्ट्स में ये चैप्टर बनता है वो सभी पार्ट्स देखिए, और जो लास्ट पार्ट होगा उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तो उसको पहले पढ़िए फिर समझिए. अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कंपेयर टू अ मशीन. जस्ट एज अ मशीन हैज़ डिफरेंट पार्ट टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विच वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन. मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक मशीन से कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे मशीन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग पार्ट्स क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शन करते हैं. इसी तरह हमारी बॉडी में क्या है? अलग अलग ऑर्गन्स हैं
जिन्होंने अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनाया है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका अपना अलग काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स हैं और पाइप्स हैं, ट्रैकिया, फेरिंक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये अपना अलग फंक्शन करते हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए विच वर्क इन एन ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है कि हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विच वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन। ऑर्गेनाइज मतलब एक प्रॉपर तरह से वो सारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है, वो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करता है, कि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है। जैसे मशीन्स होती हैं तो उनका वर्किंग क्या है कि कुछ गलत सलत नहीं है, वन आफ्टर द अदर एक प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, एक बिल्कुल वेल प्लान्ड और तरीके से। तो हमारे जो सारे सिस्टम है वो भी इसी तरह से वर्क करते हैं। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मैनर इन विच स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एनी स्ट्रक्चर। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि वो तरीका जिसमें स्मॉलर यूनिट्स, और स्मॉलर यूनिट्स का मतलब क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर की स्मॉलर यूनिट्स, मानिए अगर कोई एक मशीन है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स जब एक मैनर में अरेंज इनटू द लार्जर यूनिट, और वो क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर के एक मैनर में, एक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक लार्जर यूनिट में अरेंज्ड है इन अ हेरियार्किकल फैशन, मतलब एक प्रॉपर हेरियार्किकल फैशन में, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपसे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैनर इन विच स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एनी स्ट्रक्चर और सिस्टम्स आर अरेंज इनटू द लार्जर यूनिट्स इन एन हायरार्किकल फैशन। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर एक डेफिनेशन हो जाती है कि जब छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलकर के एक लार्ज यूनिट में बने हुए हैं, और किस मैनर में अरेंज्ड है, वो हायरार्किकल फैशन में, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग, हायरार्की के अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नीचे देखिए इस पिंक कलर के बॉक्स में क्या दिया है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, क्या मतलब है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेनिफिशियल टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ऑब्वियसली बात है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इट्स पर्पस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर। दिस हेल्प देम कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि जो अलग अलग काम है उनका डिवीजन हो जाता है। दिस हेल्प देम कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस मोर एफिशिएंटली। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अपना अलग अलग काम बहुत एफिशिएंटली मतलब काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एंड इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। और वो काम कैसा होता है, प्रॉपर तरीके में, कोऑर्डिनेटेड फैशन में। यू कैन सी सच एन ऑर्गेनाइजेशन इन द होल लिविंग वर्ल्ड। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ किसी एक मशीन में या किसी एक व्यक्ति में नहीं है, ये हर लेवल पे, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट लेवल हैं, हम हर जगह ये ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म, सेल में भी होता है, ऑर्गेनिज्म तक के जब हम पहुँचते हैं वहाँ पे भी होता है, एंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात टिश्यूज़ की कर रहे हैं, सेल्स की कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें बायोस्फीयर तक की भी अगर हम बात करते हैं, जो पूरी दुनिया है, पूरा हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारी बायोस्फीयर लेवल है, तो वहाँ भी ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉलो किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप पिछले भी क्लासेस में पढ़ते चले आए हैं कि इकोसिस्टम जहाँ पे आप पढ़ते हो, इन्वायरमेंट जहाँ पे पढ़ते हो, कि जो इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी क्या है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आगे चीज़ें देखेंगे तो और आपको क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही के बारे में बात करेंगे कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ड बिगिनस एट द लेवल ऑफ सेल। अब जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, जो लिविंग वर्ड हम जिसको कह रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से शुरुआत हो रही है, एंड फ्रॉम सेल टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो सेल से आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे लेवल में जा कर के एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, कि सेल से कहाँ पहुँच रहे हैं हम, ऑर्गेनिज्म में पहुँच रहे हैं। भाई सेल डिवाइड हो करके टिश्यूज़ एंड ऑर्गन सिस्टम बनाएंगी, फिर वो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म तक के पहुँचेगा। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अप टू द बायोस्फीयर एज शोज इन फिगर 11.11, मैं अभी आपको वो फिगर दिखाऊंगी कि जो ऑर्गेनिजम्स किए, फिर देखिए क्या हुआ कि सेल से ऑर्गेनिजम्स बने, फिर अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिल करके कहाँ पहुँचेंगे, धीरे धीरे बायोस्फीयर तक के पहुँचेंगे। अभी मैं आपको फिगर 1.1 शो करूँगी। द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप। तो अब ऑब्वियस ही बात है, जब हम छोटी सी सेल से लेके ऊपर ऑर्गेनिजम्स तक के जा रहे हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिल करके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो वो ऊपर जितना हम चढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। ईच सच स्टेप in the organization represent the one level of organization। तो अब जब हम सेल से ऑर्गेनिजम्स पे गए, फिर ऑर्गेनिजम्स से और ऊपर जा रहे हैं, तो जो हर एक लेवल जो हम ऊपर बढ़ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं जो हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं, उसी को कहा जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ईच लेवल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। अब ये ऑब्वियस ही बात है कि छोटी छोटी चीज़ें जुड़ कर बड़ी चीज़ें बन रही हैं, फिर बड़ी चीज़ें जो है वो और जुड़ के उससे बड़ी चीज़ बनी, फिर और बड़ी बड़ी चीज़ें मिल करके उससे बड़ी चीज़ बनी, तो उसने पूरा फाइनली क्या पूरा बायोस्फीयर बना के रखा है। तो हम जितनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, जो लेवल है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और मुश्किल होता जा रहा है। ब्रॉडली 3 मेजर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड। अब जो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। आगे देखिए फिगर 1.1 पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फिगर 1.1। अगर आप स्क्रीन पे इसको प्रॉपरली देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला क्या है, ये लोअर लेवल है, लोअर लेवल, फिर हायर लेवल, 2 लेवल ये हो गए, और बीच में क्या आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बीच में ऑर्गेनिजम्स आते हैं, राइट। फिर अब यहाँ पे आप देखिए सेल्स, सबसे पहले ज़िंदगी की शुरुआत सेल से हो रही है, सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ बना रही हैं, टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं हर लेवल पे, फिर ये ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। अब जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉपुलेशन बनती है, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है तो कम्युनिटी बनती है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं तो इकोसिस्टम बनता है, और इकोसिस्टम मिलकर के क्या बनाता है, हमारा बायोस्फीयर बनाता है। तो ये 3 लेवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा क्या है, लोअर लेवल, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म बन रहा है। फिर बी पार्ट जो हमारा है, ये पिंक कलर की जो पट्टी है, इसको कहा जाता है ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लेवल लोअर लेवल है कि लेवल ऑफ लोअर टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जहाँ पे सेल्स मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना रही है, ए बी। फिर सी जो हमारा है, जो सी हमारा पार्ट है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द हायर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जहाँ पे हायर ऑर्गेनिजम्स मिल करके फर्दर जो पूरा बायोस्फीयर है उसको बना रहे हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती रहेंगी आपको। देखिए अब जो 3 डिविजन्स हैं वो क्या है, पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब ए, पहला पार्ट ए है, जहाँ पे सेल से क्या बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो ए में आएगा। अब जब ऑर्गेनिज्म बन गया है, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका भी एक अपना लेवल है जो बी में आएगा। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर, फिर उसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर बना रहे हैं, तो ये हमारा 3rd लेवल में आता है, दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू द ऑर्गेनिजम्स। ओके, फिर देखिए अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या था, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बी पार्ट है, जो ये रेड कलर की पट्टी है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ईदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, अ प्लांट और एन एनिमल और इवन अ बैक्टीरियम इज अ सेपरेट बायोलॉजिकल यूनिट। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर, तो वो सभी चाहे वो सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, वो अपने में खुद में क्या है, एक बायोलॉजिकल यूनिट रिप्रेजेंट करता है। इट परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़, इट रिप्रेजेंट ऑर्गेनिज्म लेवल एंड
इट रिप्रेजेंट, मतलब वो खुद में भाई, चाहे वो यूनिसेलुलर जैसे अमोबिया अगर है सिंगल सेल्ड है, तो वो क्या है, वो अपनी खुद एक बायोलॉजिकल यूनिट है, क्योंकि उसकी जो भी फंक्शंस हैं, जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, वो कर रहा है। तो उसको उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म लोअर टू ऑर्गेनिज्म, ये जो लोअर लेवल है ये इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, लोअर लेवल को। ऑल ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आर फॉर्म ऑफ सेल। अब चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मतलब एक सेल से बने हुए, या मल्टी सेलुलर हो, बहुत सारी सेल से बने हुए, वो सेल से ही बने हुए हैं। द सेल्स आर एग्रीगेट्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब आपको ये बात तो पता है कि जो सेल्स हैं उसमें भी तो अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, सेल के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। द सेल्स आर एग्रीगेट्स ऑफ, मतलब वो बनी हुई हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मॉलिक्यूलर टू ऑर्गेनिजम्स लेवल इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें मॉलिक्यूलर लेवल आता है, टिश्यू लेवल आता है, सेलुलर लेवल आता है, ऑर्गन लेवल आता है, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। अब देखिए मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है, बहुत इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार आपको समझ में आ गया तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब हम सेल की बात करें कि सेल बन कहाँ से रही है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये बात सबको क्लियर है कि जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सेल से बनी हैं। अ सेल हैज़ सेल ऑर्गेनल। अब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आप क्लासिक से पढ़ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, वोक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दीज ऑर्गेनल्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनल्स जो हैं ये भी तो किसी चीज़ से बने हुए हैं ना, तो ये किससे बने हुए हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इन सब से ये बने हुए हैं। इन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिल करके ये जो ऑर्गेन्स हैं ये बने हुए हैं। यानी कि सेल के अंदर क्या है, छोटी छोटी ऑर्गेनल्स हैं, और वो ऑर्गेनल्स भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिल करके बने हुए हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब जो ये प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, ये भी तो किसी चीज़ों से मिल करके बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। टुगेदर दे फॉर्म द लिविंग सब्सटेंस द प्रोटोप्लास्ट। और ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं, जिसमें साइटोप्लास्ट आता है और उसके सारे ऑर्गेनल्स इंक्लूड होते हैं सेल में, उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। बट अलोन दे डू नॉट फंक्शन एज अ लिविंग यूनिट। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग कर दें तो ये एज अ लिविंग यूनिट फिर फंक्शन नहीं करते। दस इन द ऑर्गेनाइजेशनल हेरार्की मॉलिक्यूलर लेवल इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए हेरार्की में जब हम बात करते हैं तो सबसे लोवेस्ट लेवल क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल है, लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड का जो सबसे लोवेस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल, जहाँ पे एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है, उन कंपाउंड से मिलकर के ऑर्गेनल्स बनते हैं, फिर हमारी सेल बनती है। तो अभी तक क्या आपने पढ़ा था कि सेल इज़ अ बेसिक, सबसे छोटा पार्ट क्या है, सेल है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये सेल भी किससे मिलकर के बनी हुई है, सबसे छोटे जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम्स, फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड से ऑर्गेनल्स बनते हैं, फिर उससे हमारी सेल बनती है। तो जो लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल, राइट। चलिए आगे देखते हैं सेलुलर लेवल क्या है। सेलुलर लेवल क्या है, अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट दैट कैन एग्जिट इन इंडिपेंडेंटली। सेल क्या है, सिंगल सेल एनिमल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है जो अपना फंक्शन अकेले खुद से कर सकती है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमोबिया, ये अमोबिया है, यूग्लिना भी आप देख सकते हैं, पैरामीशियम भी आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया, ऑल लिविंग एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट विदाउट अ सिंगल सेल, अब विद इन अ सिंगल सेल। अब इन सब में जो जो एक सेल के बने हुए होते हैं उनकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि वो उसी के अंदर होती हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक alga sponges represent the cellular level of organization। और जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एल्गा और स्पॉन्जेस, ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर बट दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड लैक
एंड लैक डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब उसमें जो उनकी सेल्स होती हैं वो सभी अपना काम अलग अलग करती हैं, इंडिपेंडेंटली करती हैं, दैट्स वाई उनका जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो उसमें डिवाइड हो जाता है, राइट। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम आते हैं टिश्यू लेवल पे। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। टिश्यूज़ क्या है, जब बहुत सारी सेल्स एक तरह की मिल करके एक ग्रुप बना लेती हैं तो उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल्स बिकम स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। जो एक तरह की सेल्स होती हैं वो झुंड बना लेती हैं और वो अपने आप को इस तरह का बना लेती हैं कि वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन काम का वो करेंगी। फॉर एग्जाम्पल्स, नर्व सेल्स आर स्पेशलाइज टू कंडक्ट द मैसेजेस, मसल सेल्स फॉर कंट्रैक्शन, जैसे हार्ट की सेल्स, मसल्स जो सेल्स हैं उनका अपना अलग काम है, नर्व सेल्स का अपना अलग काम है। मतलब जो टिश्यूज़ मिल करके जो उसकी सेल्स होती हैं वो अपने अपने फंक्शन अपने अपने काम करती हैं। आरबीसीज ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन, ग्लैंड सेल्स सिक्रीशन करती हैं। द सेल्स दैट परफॉर्म सेम टाइप्स ऑफ फंक्शंस लुक अलाइक एंड वर्क टुगेदर दे परफॉर्म टिश्यूज़। अब क्या होता है, टिश्यू लेवल में क्या है, जहाँ पे टिश्यूज़ बन रहे हैं, एक तरह की सेल्स जो एक ही तरह का काम करती हैं, एंड रिप्रेजेंट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से डिवीजन ऑफ लेबर, जो काम अलग अलग है वो डिवाइड होने लगता है। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है, कि दे आर ग्रुप टुगेदर एंड दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो वो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो लैक है। उसके बाद आ जाता है ऑर्गन लेवल, उसके बाद हम उसके और ऊपर पढ़ते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म वन स्पेशलाइज फंक्शन। अब टिश्यूज़ मिल मिल करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, ब्रेन, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट्स इन एनिमल्स, एंड रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स इन प्लांट्स रिप्रेजेंट द, ये सभी क्या करते हैं, ऑर्गन्स हैं भाई डिफरेंट डिफरेंट, और ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, many organs work together to perform one major life function, they form an organ system। अब जब बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टम बनाते हैं उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे माउथ, फूड पाइप, स्टमक, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, हार्ट, ब्लड वेसल, सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। तो जैसे अलग अलग चीज़ें मिल करके जो सिस्टम्स बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बार इस डायग्राम को देखिए तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सेल्स हैं, सेल्स ने मिलकर के टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ ने मिलकर के ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाया, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही प्लांट्स में होता है, सेल्स टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स, ये पत्तियाँ, फ्लावर्स, शाखें, ये सब क्या है, ऑर्गन। वो पूरा मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लांट। लाइक आवर बॉडी, प्लांट्स ऑल्सो हैव ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में होते हैं भाई। उसमें रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, बर्ड्स हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यू कैन आइडेंटिफाई टू ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। ये आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है, जहाँ पे चैप्टर नंबर 1 द लीफ स्टडी किया था। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिवाइडेड है। फिर रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में फर्दर अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं। द रूट सिस्टम इज़ फॉर्म ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, ये सारी चीज़ें शूट सिस्टम में आती हैं। और याद होगा आपको कि शूट सिस्टम किससे बनता है, प्लम्यूल से बनता है। रूट सिस्टम किससे बनता है, रेडिकल से बनता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं और इन एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं चेक पॉइंट तक के इस वीडियो में। फिर आगे का जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1 टू लर्न अबाउट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाँ, अपने जो ऑर्गन सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करना है। सो देर आर सर्वल ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, मेक अ लिस्ट, राइट, एंड उनके जो फंक्शन है, अपनी बॉडी में आपके जो जो सिस्टम है उनकी लिस्ट बनाइए, उनके फंक्शन के बारे में लिखिए, उनके बारे में स्टडी करिए। एक्टिविटी 2 टू स्टडी द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा
और या फिर उनकी पिक्चर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा और उनके जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा कि भाई अगर इंसेक्ट्स हैं तो उनके एक्सटर्नल ऑर्गन्स कैसे हैं, कोई एनिमल है तो उसको कैसे हैं. सो दिस इज़ योर फन एक्टिविटी. आप इसको करिए, एंजॉय कर सकते हैं, ऑब्जर्व करिए. अगर लिस्ट नहीं भी बना सकते हैं तो आस पास अपने देखिए, ऑब्जर्व करिए. लिजर्ड्स और मॉस्किटोज़, बटरफ्लाइज, कॉकरोच, ये सब तो आपको अपने घर में देखने को मिल जाएंगे. बर्ड्स एंड क्रो भी देखने को मिलेगा. एंड डॉग, कैट, ऑल दीज एनिमल्स आपको अपने नियर बाय आप देख सकते हैं. एक्टिविटी 3 है टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दिस इज़ वेरी इजी. अपने घर में जाइए, जो भी गार्डन में आपके पेड़ लगे हैं, नहीं लगे हैं, बाहर देखिए, बाहर जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करिए कि इसमें रूट्स हैं, शूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ब्रांचेस हैं, बर्ड्स हैं. तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस कि आप उनको देखें और समझें. उसके बाद ये एक टॉपिक है ऑर्गेनिज्म. इन एन ऑर्गेनिजम्स ऑल द सिस्टम वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन. दिस ईच मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर consisting of organ system, organ tissue, cells. The cell is the smallest complete living unit. ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे छोटी जो लिविंग यूनिट है वो सेल ही है. उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं लेकिन वो लिविंग यूनिट में नहीं आते हैं. राइट. तो जो सबसे पहली जो लिविंग सेल होती है वो जायकॉट है. राइट. चलिए आगे चेक पॉइंट डिस्कस करते हैं. डैश इज़ द लिविंग मैटर ऑफ द सेल. तो सेल का लिविंग मैटर क्या है? सेल का लिविंग मैटर हमारा प्रोटोप्लाज्म है. सेल ऑर्गेनल्स आर मेड अप ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स. तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो किस मॉलिक्यूल से बने होते हैं? सो हेयर यू विल राइट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. राइट. जो भी जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. इन डैश ऑर्गेनिजम्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट विद इन अ सेल. तो जितने भी सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेयर यू विल राइट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो सारे ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने हुए हैं उनकी सारी एक्टिविटीज़ उस पर्टिकुलर सेल में ही होती हैं. देन लास्ट क्वेश्चन है इन एन ऑर्गन सिस्टम मैनी डैश वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन मेजर फंक्शन ऑफ लाइफ. तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल कर के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसी को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है. प्लीज़ अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें. एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट पार्ट्स का वेट करिए. आई विल बी अपलोडिंग ऑल अदर पार्ट्स एंड अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स एज वेल. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.